को लेके। ऐसे व्यक्ति को जिनके रिश्तेदार जो दूसरी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, विरोधी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, उसको जिला अध्यक्ष बना दिया जा रहा है। उसमें जो है स्पष्टीकरण भी आया इनके रिश्तेदारों के द्वारा जो है। वो हम इतना बोल रहे हैं कि जो एक्चुअल बात है वो हकीकत है, लाखों की भीड़ नहीं थी। हाँ ठीक है, एक ज्वाइनिंग थी, एक पूर्व विधायक है वहाँ के, वो एक उनसे जुड़े हुए लोग थे, वो मीटिंग हो गई। निवर्तमान जिला अध्यक्ष जगपाल सिंह की चूक क्या मानते हैं जो उनको हटाया गया इस रैली के बाद? अच्छा सीधी सी बात है कि भीड़ थी नहीं, तीनों जिला अध्यक्ष हटा दी, केवल इस बात को कि भीड़ कैसे पहुंच गई। सब ऐसा कोई पाठ पढ़ाया गया कि चंद्रशेखर की रैली सफल नहीं बताना आपको? मुजफ्फरनगर में चंद्रशेखर की रैली आखिर क्यों सफल हो गई, इतना भीड़ क्यों वहां पहुंच जाता है? मंडल के तीनों जिला अध्यक्षों को हटा दिया गया। बहन कुमारी मायावती ने, जो बसपा के जिला अध्यक्ष थे, चाहे वो श्यामली का रहा हो, सहारनपुर का रहा हो या रहा हो मुजफ्फरनगर का, भीड़ की आखिर वजह क्या हो सकती है? और तमाम बातें सामने निकल कर है कि इस बहुजन समाज की रैली में मुसलमानों की संख्या भी काफी बड़ी संख्या रही है, जो आजाद समाज पार्टी के द्वारा आयोजित की गई थी। क्योंकि मुसलमानों का जो वहाँ पे एक तरह से उत्साह बना है रैली में जाने का, चाहे शाहनवाज राणा के माध्यम से और नौनकता चेयरमैन के माध्यम, और नौनकता चेयरमैन ने तो बड़ा दावा किया कि 50% मुसलमान वहाँ पे पहुंचे। ऐसी बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए, इस रैली के पूरे समीकरण समझने के लिए या विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ में महानगर अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी आसिफ अली बात करेंगे, चर्चा करेंगे, पूरी बात को समझने का प्रयास करेंगे। रैली की सफलता के पीछे की वजह क्या है और वहां पे मुसलमानों की संख्या इतनी भारी तादाद में क्यों पहुंची है, और साथ साथ ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि तीनों जिला अध्यक्ष को क्यों हटाया गया। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। बहुजन तो बड़े उसमें पहुंचा ही था, उस रैली में सफल रैली तो हुई है, तो आप भी मानते हैं, लेकिन साथ साथ जो है वहाँ पे मुसलमान भी बड़ी तादाद में पहुंचा है। आखिर कारण क्या है कि जब मुसलमान भी पहुंचा और बहुजन तो जा ही रहा था, वहाँ पे बड़ी सफल रैली मानी जा रही है। चंद्रशेखर की बात करूँ मुजफ्फरनगर, ऐसी कोई सफल रैली नहीं हुई। एक दिन पहले भी हमारी वहाँ मंडल की मीटिंग थी मुजफ्फरनगर कार्यालय पे, हम वहीं मौजूद थे। हमने देखा 500-700 कुर्सी लगी हुई थी और मुश्किल से ज़्यादा से ज़्यादा 2-2,500-3 हज़ार आदमियों की गैदरिंग थी। ये तो एक छोटी सी मीटिंग थी, इसमें कोई इतनी बड़ी सफल की बात नहीं। हाँ ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, वो ऐसा कुछ नहीं, लाखों की भीड़ कहीं नहीं थी, ना वो लाखों की भीड़ का ग्राउंड है इस तरीके का, ना तो कोई ग्राउंड है, ना उसके अंदर इतने आदमी आ सकते हैं। ठीक है, आप अभी भी ग्राउंड भी हुई है, भाषा बोल रहे हो? नहीं, विरोधी भाषा नहीं, जो एक्चुअल है मैं वो बता रहा हूँ। जो वो ग्राउंड ही छोटा है, लाखों लोग कहाँ जाएंगे? 500 तो खुशी के लिए आपने वहां जाके, आप खुद देख लेना, वहाँ वो एक लग रहा है आपको, लेकिन ऐसे कुछ नहीं था। हमने देखा है वहाँ, एक दिन पहले मीटिंग थी हमारी, हम वहीं से निकल रहे थे, तुमने देखा, ऐसा कुछ वहाँ नहीं। भाई आप जो है ना विरोधी भाषा बहुत बोल रहे हैं। नहीं, विरोधी कोई बात नहीं है, और कम से कम उसकी पार्टी को, ये हम पार्टी के खिलाफ नहीं है, ना किसी को हम अपशब्द बोलते हैं, ना हम किसी के वो, हमारा कोई मतलब है। हम इतना बोल रहे हैं कि जो एक्चुअल बात है वो हकीकत है, लाखों की भीड़ नहीं थी। हाँ ठीक है, एक ज्वाइनिंग थी, एक पूर्व विधायक है वहाँ के, वो एक उनसे जुड़े हुए लोग थे, वो मीटिंग हो गई। ऐसा कुछ, उससे कोई फर्क नहीं, बहुजन समाज पार्टी पे इस रैली से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूर्व विधायक की बड़ी गैदरिंग थी, आप तो कहना चाह रहे हैं? एक उनकी अपने, देखो पूर्व विधायक कोई भी हो, विधायक का चुनाव लड़े, वो उनकी अपनी आपसी होती है, और इतनी भीड़ तो होती रहती है। लाखों आदमी लेके होंगे पूर्व विधायक? ऐसे कोई नहीं, लाखों आदमी नहीं थे। और नहीं, लाखों आदमी लेके थे पूर्व विधायक? सारा श्रेय पूर्व विधायक कह रहा हूँ, लाखों आदमियों आपने सारा श्रेय नहीं दे रहा हूँ मैं, किसी को श्रेय नहीं दे रहा, ना मैं किसी को कुछ कह रहा हूँ। मैं इतना कह रहा हूँ, लाखों आदमियों का वो ग्राउंड है ही नहीं। पहली बात तो ये है, वो जो अफवाह चल रही है ये गलत है। बहन जी की भी रैली हुई वहाँ पे, बहन जी की रैली का तो आप इतिहास उठा के देखिए। नहीं, मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ, मुजफ्फरनगर की। कौन सी? मुजफ्फरनगर में रैली हुई थी चुनाव के दरमियान, जब लोकसभा चुनाव चल रहा था वहाँ पे बहन जी का, तो इतनी भीड़ तो वहाँ तक भी नहीं पहुंची। उससे ज्यादा होती है, उससे ज्यादा होती है। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, बहन जी के नाम पे लोग किस तरीके से प्यार मोहब्बत के साथ आते हैं, वो आपको खुद देखने को मिल जाएगा। 2000 चाहे वो 22 का इलेक्शन हो, चाहे 2024 का इलेक्शन हो, सहारनपुर के अंदर देवबंद। अच्छा सीधी सी बात है कि भीड़ थी नहीं, तीनों जिला अध्यक्ष हटा दी, केवल इस बात को कि भीड़ कैसे पहुंच गई। नहीं, ऐसा भीड़ से जिला अध्यक्ष आप अपने बात को, नहीं, भीड़ से जिला अध्यक्ष कोई मैटर नहीं। अपनी बात को मुझे सुनो, बहन जी का एक तरीका है जो हमारे यहाँ संगठन का होता है, उसमें फेरबदल तो कॉमन सी बात है, चाबुक चला दे रैली के बाद में। हैं जी, बहन जी का तरीका है, कोई रैली सफल हो जाए नहीं, ऐसा कोई चाबुक चला दे, लाल पेन चला दे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिला अध्यक्ष हो चाहे कोई कोऑर्डिनेटर हो, ये परिवर्तन है, पद की कोई परमानेंट नहीं होता, ये आते जाते रहते हैं, तो तब्दीली होती रहती है। इसमें कोई कारण क्या हो सकता है, कमी क्या, चूक क्या रही है? जिला अध्यक्ष सहारनपुर में बात करूँ, जिला अध्यक्ष शामली की बात करूँ, जिला अध्यक्ष मुजफ्फरनगर की बात करूँ, बहुजन समाज पार्टी के तीनों जिला अध्यक्ष बड़े काबिल जिला अध्यक्ष रहे हैं, चूक क्या रही है कि उन्होंने 7-7 रुपये लाल कलम फेर दिया गया है? ऐसा कुछ नहीं, देखो ये बहन जी का फैसला है, इसमें कोई चूक बहन जी हमें नहीं बताती। बहन जी का आदेश हमें मिला और बहन जी ने हमें ये बताया कि आज के जिला अध्यक्ष ही हैं, तो वो हमारे लिए मान्य है। और जो भी बहन जी का फैसला होता है, चाहे वो प्रत्याशी हो, चाहे वो कोऑर्डिनेटर हो, व्यवस्था जो भी बहन जी के आदेश से यहाँ आ जाती है, हम उसका पूर्ण रूप से सम्मान करते हैं और उनको
आश्वस्त करते हैं कि बहन जी ने जो आदेश करा हम इसको पूरा करने का वो काम आपकी पार्टी के एक पूर्व पदाधिकारी, बहुत बड़े पूर्व पदाधिकारी है, बड़ी चूक बताई है उन्होंने कि हमारी बड़ी चूक रही है, हमारी बड़ी खामियां रही है, जिसकी वजह से यह रैली सफल हो गई। क्या आप इस बात को मानते हैं रैली हमारी पार्टी में कोई चूक है? वो उनका एक अलग अपना नजरिया है देखने का। मैं रैली को सफल नहीं मानता, ये रैली कोई सफल नहीं है। ऐसी रैली जब चाहे जब हम जिले में, मंडल पे, विधानसभा वारी भी हम कर सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी का आज भी वर्चस्व है। बिल्कुल, जितनी उन्होंने मंडलों की करी ना, महारैली करी है पूरी वेस्ट यूपी की, इतनी हम विधानसभा में करने की 10 साल में कोई रैली हुई है ऐसी आपकी? बिल्कुल हुई है। कहाँ पे? बिल्कुल हुई है। 2022 के इलेक्शन में देखिए बहन जी की रैली हुई है। कहाँ पे हुई थी? उसमें देहात विधानसभा के जो टपरी में गाँव पड़ी थी, बहन जी आई थी वहाँ नागल में। और आपका जो है 2024 में आदमी बिल्कुल लाखों से ज्यादा लोग थे। बहन जी का जाने के बाद भी बहन जी आया तो लाखों हो जावे, और जो बहन जी की रैली होती है दूसरे की विरोधी की होती है, वो जब विरोधी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मेरे विरोधी से कोई मतलब नहीं। आप कहते हैं ना, वो बहन जी का आदेश है ना, वो रैली का कोई मतलब नहीं है। बहन जी का आदेश है, ये परिवर्तन चलता रहता है, पद परमानेंट नहीं होता बिल्कुल भी। मैं आज अगर मान्यता अध्यक्ष, आप तो खुद मुसलमानों को भी लोग पाए, नहीं मुसलमानों का ऐसा कोई 50% से ज्यादा मुसलमान बताए जा रहे वहाँ पे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमान जो है बहुजन समाज पार्टी के साथ है, वो एक अलग मैटर है। 2-4-10% लोग, 100-200 लोग चले गए, वो अलग मैटर। फर्क नहीं पड़ता तुम पे? कोई फर्क नहीं पड़ता, जाते रहेंगे, फर्क नहीं पड़ता रहेगा। नहीं जा कहाँ रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के साथ है वो, चाहे मुसलमान हो चाहे वो एससी समाज का वोट हो। आदरणीय बहन जी कितने जिले अध्यक्ष बलि देने पड़े, नहीं, कोई बलि नहीं दी, कोई कुछ नहीं है। ये तो परिवर्तन है, बहन जी का आदेश है। बहन जी का जो आदेश है वो हम मानते हैं। बहन जी ने अगर आदेश किया है, आदेश तो सर्वमान्य पार्टी के मुखिया सुप्रीमो है, उनका आदेश सर्वमान्य होगा। ये परिवर्तन है, परिवर्तन चलता रहता है। मैं आज महानगर अध्यक्ष हूँ, हो सके मैं शाम तक ना रहूँ, कोई और बन जाए, कोई दिक्कत नहीं। बहन जी का आदेश है, जो बहन जी करेगी, बिना चूक के हट जाए, ऐसा कुछ नहीं। वो तो बहन जी हमारी नेता है, हो सकता है हमारे से क्या गलती हो जाए या हमारे से कोई बेहतर, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बहन जी का आदेश है, सब बहन जी। ऐसा कोई पाठ पढ़ाया गया कि चंद्रशेखर की रैली सफल नहीं बताना आपको? नहीं ऐसा कोई पार्ट, क्योंकि आप जिस चश्मे से देख रहे हैं उस कोई पार्ट नहीं। कल आदरणीय बहन जी से मैं मिला हूँ, आदरणीय बहन जी से मेरी मुलाकात हुई, वहाँ कोई फर्क नहीं। बहन जी ने कहा है जाइए, 2027 के चुनाव की तैयारी मिले थे। कल हाल ही में कल मुलाकात हुई बहन जी से। बिल्कुल, तो बहन जी ने कुछ बोला? बहन जी ने कहा 2027 का चुनाव आ रहा है, आप जाकर के अपने समाज में और सर समाज में जाइए और पार्टी की नीतियों को बताइए। तैयारी चुनाव लड़ने की? नहीं, मेरी कोई तैयारी नहीं। मैं तो पार्टी का छोटा, बहन जी का आदेश तो बताया आप ऐसा। बहन जी का आदेश हमेशा छोटे से छोटा बूथ अध्यक्ष भी मानता है, और हमारा यही काम है कि हम बहन जी का आदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। 2027 का चुनाव आ रहा है, उसमें हम जी जान से जो भी बहन जी का आदेश है, और जो भी हमारी पूर्व में 4 बार सरकार रही है, उसके जो भी बहन जी के द्वारा काम हुए वो हम जनता को जा करके बताएंगे, और उसका रिजल्ट कार्ड हम मांगेंगे, और उसके रिजल्ट में हमें 2027 में सरकार हमारी बनने जा रही है। निवर्तमान जिला अध्यक्ष जगपाल सिंह की चूक क्या मानते हैं जो उनको हटाया गया इस रैली के बाद? देखिए मेरी बात, मैं व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ आपसे, क्या आपको लगता है कोई उनके कभी कोई खामी छोड़ दी उन्होंने? देखिए मैं कोई चूक गिनाने वाला, मैं कोई वो नहीं हूँ। ये बहन जी, आप समझदार कार्यकर्ता है, बहन जी का आदेश है। बहन जी हो सकता है उन्हें कुछ और जिम्मेदारी देना चाह रही हो, ऐसा नहीं है। चूक कोई मायने नहीं करती यहाँ, बहन जी का आदेश है, जरूरी नहीं होता। बस जो बहन जी करती है वो बेहतर है। बहन जी ने अगर जिला अध्यक्ष बदले हैं तो इसमें भी कोई बेहतराई है। कुछ लोग, बहन जी हमारी नेता है, वो हमारे बारे में अच्छा ही सोचेंगे। कुछ लोग बड़े खुश हैं जिला अध्यक्ष पद से हटाए जाने से। नहीं, वो तो गलत बात है, उनकी खुश है, वो गलत बात है। ये तो परिवर्तन ही चलता रहता है, ऐसा कोई खुश वाली या गम वाली कोई बात नहीं है। बहन जी का आदेश है। जी आसिफ भाई जी, जिनको जो जिला अध्यक्ष बनाया गया रजनीश जी को, क्या लगता है बहुत बड़ा चमत्कार कर देंगे ऐसी विपरीत परिस्थितियों में? वो नहीं, चमत्कार की तो बात, या एक्सपेरिमेंट की जा रही है बहुजन समाज पार्टी के द्वारा? नहीं, एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं है। वो बहुजन समाज पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता हैं, विभिन्न पदों पर, पहले भी विभिन्न पदों पर रहे हैं, तब भी उन्होंने काम किया है। और अब एक चुनौती है 2027 की और 2026 के जिला पंचायत चुनाव की, और उन्होंने, हमारी बात भी हुई, छोटी सी मीटिंग हुई थी, उन्होंने कहा कि मैं पूर्णतः बहन जी का आदेश को सम्मान करता हूँ, और बहन जी ने जो विश्वास जताया उन पर, वो पूरा असर करने का काम करेंगे। जो वीडियो वायरल हो रही है उनको लेकर कि आया समाज पार्टी में उनके रिश्तेदार जा रहे हैं, वहाँ पे नारे लगा रहे हैं चंद्रशेखर को लेकर, इसको लेकर, ऐसे व्यक्ति को जिनके रिश्तेदार जो दूसरी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, विरोधी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, उसको जिला अध्यक्ष बना दिया जा रहा है। उसमें जो स्पष्टीकरण भी आया इनके रिश्तेदारों के द्वारा, जो है वो उनका एक अलग मैटर है, वो उनसे कोई वास्तव मतलब उनका नहीं है, जहाँ तक मुझे पता लगा है। ठीक है, वो उनका कोई मतलब नहीं है उनसे। पार्टी कमजोर होगी? नहीं, इससे कोई कमजोर नहीं। वो तो लोगों को कह रहे हैं कि पार्टी में नहीं, हमारा जो मिशन है वो इसी तरह चलेगा, और जो हमारा काम है वो हम करेंगे। लोग आते हैं जाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना काम कर रहे हैं। रिश्तेदार नहीं बोल रहे हैं, रिश्तेदार तो उनका वास्तव मतलब है ही नहीं उनसे, वो तो ना आना है उनका, ना जाना है। और
वीडियो के माध्यम से भी कह दिया गया कि वो उसके ऊपर मुकदमे हैं लड़के के ऊपर, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम पार्टी का काम कर रहे हैं और पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे और बहन जी का आदेश हमारे लिए सर्वमान्य है। अंतिम सवाल आपको आ रहा है कि जब मुजफ्फरनगर की रैली, चंद्रशेखर की रैली, आजाद समाज पार्टी की रैली जो संविधान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित की गई थी, कैसे देखते हैं, क्या सफल मानते हैं उस रैली को आप? देखिए, मैं उनके बारे में ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता। ये इतना तो बोल रही, इतना मैं कह रहा हूँ वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे रैली हैं। हमारा सफल- मिशन 2027 आसिफ जी, है। रैली हम सफल- आदरणीय बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं। और रही बात रैली की भीड़ से आप कोई मायने नहीं करता। मैं इतना कहना चाहता हूँ, जो बहन जी का वोट है वो बहन जी के साथ है और इस बात चमत्कार होगा, सर्व समाज का वोट बहन जी को मिलने जा रहा है। इस देश के अंदर अगर कोई नेता है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ आंखों में आंखें डालकर लड़ाई लड़ने का काम कर रही है, तो आदरणीय बहन जी। बहन जी लखनऊ से और पहले भी सर्व समाज ने बहन जी पर विश्वास किया और बहन जी ने सर्व समाज के विश्वास को जीतने का भी काम किया। सरकार बनने के बाद सर्व समाज के लोगों को सम्मान देने का भी काम किया। बहन जी लखनऊ से बोलती है ऐसे बिकाऊ लोगों से, या जो दलाल टाइप इस तरह की भाषा उन्होंने इस्तेमाल की, जिसके लिए इस्तेमाल किया वो आपको पता भी है, लेकिन मुजफ्फरनगर की रैली से आदरणीय बहन जी के लिए कुछ शब्द नहीं निकला ऐसा है। वो कोई क्या सम्मान इधर बरकरार है, उधर नहीं है? वो ऐसा कुछ नहीं है। और मैं ये उधर से तो शब्द आए ना निकल गए बहन जी। वो बड़े नेताओं की बात है, उसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ, हमारा मानते हैं चंद्रशेखर बड़े नेता है? नहीं, वो उनकी बात है। मैं एक छोटा सा कार्य करता हूँ। बहन जी की बात आप नहीं, आप ये तो मानते हैं मुझे नहीं पता ना वो आप बहन जी ने क्या बोला, मैं उस चीज को देख नहीं पाया। नहीं, ये मानते हैं कि चंद्रशेखर बड़ा नेता है? नहीं, वो अलग मैटर है उनका। मैं तो बहन जी की बात कर रहा हूँ। बहन जी बड़ी नेता है हमारी। वो बहन जी जो बोल रही है वो मैं उसको समझ नहीं पाया। तो इतने हमारे साथ मुझे आसिफ अली जी महानगर अध्यक्ष और सीधी स्पष्ट बात बोले मैंने उतना जानता हूँ जितना बहन जी हमें बताती है, और बहन जी का ईमानदारी से जो है पार्टी को मिशन को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ, वफादारी से पार्टी के साथ जुड़ा हूँ। किसकी रैली सफल हुई है, क्या हुआ है, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। जिला अध्यक्ष एक प्रक्रिया है परिवर्तन की, पार्टी के साथ में सब लोगों के साथ में होता है, ये बड़ा कोई मामला नहीं है, ऐसा इनका कहना है। बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद आसिफ अली जी।